कैसे एक आदमी साधु बनकर अपने क्राइम को अंजाम देता है। देखेंगे आज की कहानी में कैसे वो अपराध करने के बाद 20 से 21 साल तक यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। आज की कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत से। सूरत के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उस मीटिंग में जितने अनसॉल्व केसेस होते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। वो अपने अंडर काम कर रहे ऑफिसर्स को कहते हैं जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं उसमें एक बार फिर से तहकीकात करते हैं, शायद कोई क्रिमिनल हाथ लग जाए। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई नए अधिकारी की पोस्टिंग होती है तो वो अपने आप को सिंघम समझने लगता है। उसे लगता है कि वो समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और अपराध को ठीक कर देगा। कमिश्नर के पास 14 से 15 केसेस की फाइल आती है जिसमें मर्डर, लूटपाट, हत्या, चोरी जैसे केसेस थे। पुलिस की नज़र एक फ़ाइल पर पड़ती है जो कि एक कत्ल का केस था जो सन 2001 में सूरत में हुआ था। जिसका कत्ल हुआ उसका नाम विजय था। विजय सूरत में किसी कॉलोनी में रहा करता था। एक रोज विजय को कोई अगवा कर लेता है और सूने रास्ते पर ले जाकर उसका मर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है। विजय के मर्डर में 3 लोगों का नाम सामने आता है जिसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था। वो नाम था पदम का। पदम भी वहीं पास ही में रहा करता था जहाँ पर विजय रहता था। वहाँ के रहवासियों के हिसाब से बताया ये जा रहा था कि विजय की जो मुंह बोली बहन थी पदम उसे पसंद करता था, मोहब्बत करता था। पदम जब भी लड़की से मिलने की कोशिश करता तो विजय बीच में टपक जाता था। एक तरह से कहे तो कबाब में हड्डी बन रहा था विजय। पदम एक दिन लेटे लेटे ये सोच रहा था कि ये विजय बार बार मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। इसके रहते तो मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड से। क्यों ना इसको ही अपने रास्ते से हटा देता हूँ। अच्छा, पदम की गर्लफ्रेंड इस बात से बेखबर थी कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। एक दिन पदम अपने 2 साथियों के साथ शराब पी रहा था। साथ में विजय भी था, वो भी उनके साथ शराब पी रहा था। अच्छा, इनकी चाल ये थी कि विजय को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर देंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। नशे में होने के कारण विजय की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई और वो मौत के घाट उतर गया। पदम को पता चल चुका था देर या अब देर पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसलिए वो फरार हो गया। लेकिन उसके जो 2 साथी होते हैं वो पकड़े जाते हैं। अब पदम के साथी पुलिस को सब बताते हैं कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। पुलिस की एक टीम तैयार होती है उड़ीसा जाने के लिए क्योंकि पदम वहीं का रहने वाला था। वो यहाँ किराए से रहा करता था। पुलिस उड़ीसा में हर जगह पदम की तलाश करती है। पदम को अच्छे से पता था कि पुलिस यहाँ भी आएगी, इसलिए वो यहाँ किसी से कांटेक्ट नहीं करता। पुलिस पदम के गांव के एरिया के थाने को भी सचेत कर देती है कि ऐसा ऐसा पदम नाम का शख्स है, मर्डर करके फरार है, नज़र बनाए रखना। ये बोलकर पुलिस वापस सूरत चली जाती है। क्योंकि ये 2001 का केस था तो आज के समय में इस केस को लगभग 23 साल हो जाते हैं। लेकिन पदम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस बीच न जाने कितने पुलिस वाले आए गए, कितने रिटायर हुए, कितने भर्ती हुए, लेकिन इस मर्डर की गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाई। क्योंकि कातिल का कुछ पता नहीं चला था तो ये केस ठंडा पड़ने लग गया था। दिन महीनों में बीत गए थे और महीनों सालों में। देखते ही देखते 10 से 15 और 15 से 23 साल हो गए थे। कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। इसी बीच सूरत के पुलिस कमिश्नर ने इस केस की फाइल पर नजर मारा और सोचा कि चलो एक बार फिर पता करते हैं कि अपराधी जिंदा भी है या टपक गया। अब क्योंकि ये केस वापस से खुल गया था तो पदम की तलाश में 3 लोगों की टीम बनाई जाती है। एक बार फिर पुलिस उड़ीसा वापस आती है। सारी तहकीकात नए सिरे से चालू हो जाती है। 20 से 22 दिन पुलिस वहां पर रुक के तहकीकात करती है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पदम जिस गांव से था पुलिस वहां पर अपने खबरी बिठाकर रखती है, कहीं से तो कुछ पता चले। पुलिस गाँव वालों के कुछ लोगों की मदद से पदम के घर वालों के मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ये देखने के लिए कि शायद पदम ने इन्हें कभी कांटेक्ट किया हो। पदम के घर वालों के नंबर पर पुलिस की नज़र टिकी हुई थी। वो कोई मौका अब हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। कुछ ही समय बाद अब वो घड़ी आ गई थी जिसे पुलिस को इंतजार था। पदम के घर वालों के नंबर पर एक कॉल आता है। काफ़ी देर तक बातें होती है। पुलिस जब उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये नंबर मथुरा का है। अब पुलिस सूरत से मथुरा की तरफ रवाना होती है। पुलिस अपने खबरियों को एक्टिवेट कर देती है। पुलिस वहाँ भी तहकीकात करती है। खबरियों के माध्यम से पता चलता है कि एक शख्स है पांडा नाम का जो कि एक साधु है। पुलिस को भी कंफर्म नहीं पता था। उनको जैसी जैसी लीड मिलती जाती वो वैसा करने लगते। पुलिस को पता था कि शक के आधार पर अगर किसी साधु को पूछताछ के लिए ले जाएंगे तो लोग आपत्ति उठाएंगे, फालतू का खामखा बवाल होगा। पुलिस ने दूर से पांडा के नाम के साधु को देख लिया था। जब चेहरे का मिलान कराया तो पदम की शक्ल और ये पांडा की शक्ल बहुत अलग अलग थी। पुलिस को लग रहा था कहीं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गए। अब 23 साल हो गए, हो सकता है कि शक्ल थोड़ी सी बदल गई हो। पुलिस को समझ आ गया था कि इनके बीच में अगर घुसना है तो इनके जैसी वेशभूषा, इनके जैसा रहन सहन अपनाना होगा। पुलिस भी साधु के जैसे बन जाते हैं और उसी आश्रम में रहने लगते हैं जहाँ ये साधु पांडा रहता है। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये वही पुलिस वाले हैं जो पदम के तलाश में आए थे।
पुलिस वाले एक दिन वहां गुजारने के बाद वहां के लोगों से कहते कि हम इस पांडा साधु की सेवा करना चाहते हैं। वहां के लोग बोले क्यों नहीं, सेवा करना भी एक धर्म है, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अब आश्रम के कुछ लोग साधु पांडा के पास आए, बोले कि कुछ लोग आए हैं आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब वहां पे अक्सर ये सब होता रहता है, आम बात है। तो पांडा ने भी कुछ नहीं कहा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, आओ बैठो। इन लोगों के बीच में काफी बातें होने लगती है। पुलिस वाले वैसी ही बातें करते जिसी साधु पांडा को पसंद होती। पुलिस वाले साधु पांडा के पैर भी दबाते और फल काट के भी देते, बहुत सेवा करते। जब इन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती है तभी एक पुलिस वाला कहता है कि हम लोग तो फलाना फलाना जगह से हैं, बाबा आप कहाँ से हो? क्योंकि पांडा बाबा इन लोगों के बीच में घुल मिल गया था तो उसने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। वो बोला कि मैं उड़ीसा का हूँ, गुजरात के सूरत में भी किराए से रहा करता था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया था कि यही पदम है। अब पुलिस कहती है कि हमने आपकी बहुत सेवा की, अब आपकी बारी है हमारी सेवा करने की। पांडा बाबा बोला मैं समझा नहीं। पुलिस बोली हमारे साथ चलिए, अभी सब समझ आ जाएगा। पुलिस ने लोकल एरिया के पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि अपराधी मिल गया है जिसकी काफी अरसे से तलाश चल रही थी। पुलिस पदम को पकड़ के वापस सूरत ले आती है। सूरत आने के बाद पुलिस शुरू से पूछताछ करती है जिसमें वो बताता है कि एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन विजय नाम का शख्स बीच में रुकावट बन रहा था। अपने दोस्तों की मदद से मैंने उसे रास्ते से हटा दिया, उसे मार डाला। उसने पुलिस को बताया कि मर्डर करने के बाद वो उड़ीसा अपने गाँव ही आने वाला था, लेकिन पुलिस हर जगह पूछताछ कर रही थी तो मैं वहाँ गया ही नहीं। उसने कहा कि मर्डर करने के बाद यहाँ रुकने में अब बहुत खतरा है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। और मैं वहाँ से निकल गया। लोग उसे पहचान न ले उसने वो एरिया ही छोड़ दिया और शुरुआती दिनों में वो यहाँ से वहाँ भटकता रहा। फिर उसने एक मंदिर और फिर मंदिर से एक आश्रम में पनाह ले ली। इसी बीच उसने अपने हुलिये को भी बदल लिया। काफी समय तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई तो उसने सोचा कि ये मामला दब गया। उसने सोचा कि पुलिस अब उस तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। और आज 23 साल होने के बाद वो जेल की सलाखों के अंदर है। उसके साथ ही जेल से अपनी सजा पूरी करने के बाद अपनी आम जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये थी कहानी एक अपराधी की जो जुर्म से बचने के लिए साधु बन जाता है। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि कोई क्राइम ना कर सके।